उधर रानो भी विक्की को बड़ा पसंद करती थी। आखिर उसे खेलने के लिए साथी जो मिल गया था। दोनों बच्चे आपस में घुल मिलकर अक्सर खेला करते थे गुड्डे गुड्डियों के साथ। उनका इस तरह से साथ साथ में खेलना सतीश को नहीं भा रहा था। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने बेटे से कहा, बेटा विक्की, रानो मेरे मालिक की लड़की है। उसके साथ खेलते हुए अगर मालिक हमें देख लेंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू समझ रहा है कुछ? जाकर घर में अपनी मम्मी का हाथ बटा और खबरदार जो यहाँ आया वापस। ये बात सुनकर विक्की तो घर लौट गया, लेकिन अगले दिन से रानो का मन बोझल हो गया। वो विक्की को ना पाकर बेचैन होने लगी। अचानक उसने एक दिन गार्ड अंकल से पूछ ही लिया, गार्ड अंकल, विक्की क्यों नहीं आता आजकल मुझसे खेलने? पहले तो अक्सर आया करता था। हाँ रानू, वो जरा अपनी माँ के साथ उसका काम में हाथ बटा रहा है। वो उसे काम में जो लगा देती है सुबह सुबह। मगर फिर भी अंकल, वो मेरे साथ खेलते हुए कितना अच्छा लगता था। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। उसे भेजा करो ना खेलने के लिए। रानू, अब खेलने का वक्त खत्म हो गया है। चलो अंदर जाकर पढ़ाई करो। चलो। सतीश, मेरी बेटी तुमसे क्या कह रही थी? साहब जी, वो मेरे लड़के विक्की के बारे में कुछ पूछ रही थी। देखो सतीश, मेरी बेटी बहुत भोली है। तुम अपने बेटे को यहाँ मत भेजना, समझ गए? ये कोई अखाड़ा नहीं है खेलने का, जहाँ बाहर के बच्चे आकर खेला करेंगे रोज दिन। तुम आखिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हारा काम है मेरे घर की सिक्योरिटी करना, ना कि अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खिलाना। जाओ अब यहाँ से। जी मालिक, आज के बाद मेरा बेटा कभी नजर नहीं आएगा आपके घर में। समय बीतता गया। रानो और विक्की अब बड़े हो गए थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। हालांकि दोनों के ही परिवार वाले उनके प्रेम को नापसंद करते थे, मगर प्रेम का बीज जब पनप जाए फिर वो किसी की नहीं सुनता। दोनों ने अब छिप छिप कर मिलना शुरू किया। एक दिन रानो विक्की से बोली, विक्की, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या करूं, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता मेरा घर में। तुम भी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमारे घर वालों को हमारा यूं मिलना पसंद नहीं है। वो हमारे इस प्यार से नफरत करते हैं रानो। बहुत फर्क है ना हम दोनों के घर वालों में। तुम अमीर हो और मेरे घर वाले गरीब हैं। मेरे पापा तो तुम्हारे पापा के यहाँ नौकरी करते हैं बस। अगर तुम्हारे पापा ने हमें साथ देख लिया तब जाने क्या कर देंगे। नहीं विक्की, तुम मेरे पापा से क्यों डरते हो इतना? मेरा विश्वास करो, मेरे पापा जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। नहीं रानो, जब मैं छोटा था तो तुम्हारी प्यार की वजह से जाने कितनी बार मैंने मार खाई अपने पिता से। अब डर लगता है कहीं नजर न लग जाए हमारे प्यार को रानो। कुछ करना होगा। और वाकई नजर लग गई उनके प्यार को। जैसे ही स्कूल से पास आउट हुए कि रानो की शादी उसके पिता ने एक अमीर प्रतिष्ठित परिवार में तय कर दी। रानो को भी एक अमीर घराने की बहू बनने में गर्व महसूस हो रहा था। अब तो उसके पांव धरती पर न पड़ते थे। जब विक्की को रानो की शादी की खबर लगी तो वो फौरन रानो के पास गया और बोला, रानो, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे रानो। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? क्या तुम्हें मेरे प्यार में कहीं कोई कमी नजर आई? ऐसी बात नहीं है विक्की, हमारी इज्जत का सवाल है विक्की। जरा कुछ तो सोचो प्लीज विक्की। आई प्रॉमिस, मैं शादी के बाद तुमसे जरूर मिला करूंगी। जब बोलोगे तब मिलूंगी, मगर मुझे शादी के लिए मना मत करो विक्की। रानो और विक्की की इन बातों को जब रामदयाल ने चुपके से सुना तब तो वो आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर विक्की का अपहरण करवा लिया और अपने लोगों से कहकर उसे जान से मरवा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
अधूरी इच्छा लेकर, रानू को पाने की लालच लेकर विकी की आत्मा शरीर से अलग होकर रानू के घर के इर्द गिर्द भटकने लगी। अधूरा प्यार, अधूरी चाहत कुछ भी कर सकती है, और वाकई ऐसे हुआ भी। ठीक शादी वाले दिन विक्की की भटकती आत्मा शादी के मंडप में आ पहुंची। देखते ही देखते 7वें फेरे लेते वक्त रानू के लहंगे में आग लग गई। शादी का मंडप धूं धूं होकर जलने लगा। बाराती हैरान रह गए, भगदड़ मच गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और फिर अचानक विकी की आत्मा वहां पर प्रकट हुई और रानू के पिता का गला दबाने लगी। वो चिल्लाने लगा, अपने प्राणों की दुहाई मांगने लगा। तो विकी ने कहा, याद है वो दिन जब मेरा अपहरण करा के अपने गुंडों से तुमने मेरे प्राण लिए थे? उस दिन मैं भी यूं ही तड़पा था। मैं भी अपने प्राणों की दुहाई मांग रहा था तुमसे, और तुमने मेरा गला दबवाकर मेरे प्राण छीने थे। रानू मेरी थी और मेरी रहेगी। भाग जा, जल्दी जा, नहीं छोड़ूंगा वरना तुझे मार डालूंगा। सबको मार डालूंगा। और फिर विकी के प्रकट होने की ये खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। फिर तो विकी की आत्मा राम दयाल के बंगले में रानू के इर्द गिर्द ही मंडराने लगी। जिसकी चाहत थी उसी का इंतजार भी था। एक दिन रानू अपने कमरे में अकेली सो रही थी कि विकी की आत्मा ने एक बड़े ही सुंदर पुरुष का रूप धारण किया। रानू, मैं तुम्हारा विकी हूँ। कहता था ना, एक दिन जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। देखो, आज मैं आ गया। दुनिया की ताकतें हमारे इस प्रेम को अलग नहीं कर सकती हैं रानू। कौन? विकी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विकी प्लीज, इतना उधम मचाया मेरी शादी के मंडप में तुमने। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। प्लीज गो फ्रॉम हियर। रानू, कुछ तो याद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ यहाँ। नहीं विकी प्लीज, तुमने मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती का कुछ भी ना सोचा। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा? विकी, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। रानू के मुंह से ऐसे कटु वचन सुनकर विकी का खून खौलने लगा। वो आत्मा अब एक डरावना साया थी। रानू, मैं तुम्हें अभी भी मारना चाहूं तो मार सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मगर ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं भी तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। रानू, किसी का नहीं होने दूंगा। रानू तो उस आत्मा की धमकी से अब बुरी तरह डर चुकी थी। वो रोते रोते अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ कुछ करो। विकी की आत्मा अभी मेरे कमरे में आई थी और मुझे डरा कर गई। वो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ेगा। माँ प्लीज कुछ करो। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है बेटी, कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। अब तो कुछ तांत्रिक का उपाय करना ही पड़ेगा हम दोनों को। अब इस घर में हम दोनों ही अकेले बचे। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं किसे मुंह दिखाऊंगी? हाँ, एक तंत्र विद्या जानने वाला है मेरी नजर में बेटी। वो बगल के गांव में रहता है। मैं आज ही उस तांत्रिक के पास जाती हूँ बेटी। तब तक पीछे तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? रानू की माँ उसी दिन दौड़ती हुई तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। उनसे कहने लगी, बाबा मेरी बेटी को एक भटकती आत्मा ने बहुत परेशान किया है। बाबा, मैं बड़ी दूर से उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। रोना बंद करो बेटी। ये लो 2 ताबीज, एक तुम अपनी बाह पर बांधो और दूसरा अपनी बेटी की बाह पर बांधो।
ऐसी असंतुष्ट आत्माएं अक्सर लोगों को तंग करती हैं। हाँ, एक और बात, पूर्णमासी की रात को मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। बेटी, अगर उस दिन उस आत्मा को न रोका गया तो वो अवश्य ही तुम्हारी बेटी की जान लेकर रहेगी। तांत्रिक बाबा की बातों को सुनकर रानू की माँ फौरन ताबीज लेकर घर आई। एक अपनी बाह पर बांधा और दूसरा अपनी बेटी की बाह पर। देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन भी आ पहुंचा और विकी की आत्मा अपनी प्रियतमा को पाने के लिए रानू के घर आ पहुंची। आधी रात के समय तांत्रिक भी वहां मौजूद थे। जब विकी की आत्मा ने तांत्रिक को रानू के पास पाया तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो डर के मारे बोलने लगी, ये ताबीज जो तूने इसके बाह पर बंधवाया है, हटा इसकी बाह से। जल्दी कर, मेरे पास वक्त कम है। आज मैं अपनी प्रियतमा को पाकर ही रहूंगा। इतना देखते ही तांत्रिक ने फौरन अपने झोले से भभूत निकाली और उसे उस आत्मा के ऊपर 4-5 बार तेजी से छटका। उस भभूत के पड़ने से विक्की की आत्मा छटपटाने लगी। वो मुक्ति का द्वार खोज रही थी। आखिर उसका अंत नजदीक था। छोड़ो मुझे क्यों कैद कर लिया? छोड़ो, मैं अपनी प्रियतमा को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा।